Special thanks to our GM sir for his continuous support for the whole team in execution of this task. And media personnel for being here. Thanks to the other team members for ensuring. सी आज का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है उसका थीम है विमेन सेंटर्ड अराउंड विमेन एंड देयर प्रॉस्पेरिटी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे स्पीकर्स ने भी बोला कि जितने जनधन अकाउंट खोलेंगे उसमें 59% जो बैलेंसेज हैं विमेन अकाउंट्स में है। इसका मतलब है कि विमेन आर बिग सेवर्स एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी का फोकस उनकी तरफ हो, क्योंकि ये जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, उसके बारे में हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और इसका जो के बारे में हम और चर्चा करें ताकि सभी लोग अवेयर हों, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से बचने का सबसे पहला जिम्मेवारी होता है कि हम अवेयर रहें, इस चीज़ का हमारे जाने की खतरा किधर से आ रहा है उसको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी वी आर फाइनेंशियल अवेयर, देन ओनली वी कैन फाइट साइबर क्राइम। और बाकी जो रिजर्व बैंक अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि जितने भी अकाउंट खोलने की है जिम्मेवारी वो KYC डॉक्यूमेंट्स पक्का होना चाहिए। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन KYC डॉक्यूमेंट, क्योंकि जिस KYC डॉक्यूमेंट में कमी होती है ज़्यादातर पाया गया उन्हीं अकाउंट के थ्रू ही ये साइबर क्राइम होते हैं। तो RBI बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में एंड आपने आए दिन भी देखा होगा कई बार बैंक को इसका पनिशमेंट भी मिलती है और RBI धीरे धीरे KYC गाइडलाइंस को और स्ट्रिक्ट करता जा रहा है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि RBI बहुत सारा RBI कहता है थीम हमारा है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्हें बहुत सारे क्लिप्स हैं जो नेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया सभी जगह प्ले किए जा रहे हैं एंड इसके बारे में लोग जानकार हो रहे हैं। इनफैक्ट डिजिटल अरेस्ट के ऊपर भी एक हमारा एक अमिताभ बच्चन जी अभी वीडियो बना, उसके ऊपर वो ये लोगों को आगाह कर रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। सो RBI अपनी तरफ से चाहे स्कूल लेवल पे हो, ग्राम पंचायत लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, पूरी कोशिश कर रहा है कि वित्तीय जागरूकता बनी रहे। और ये साल का जो थीम हमारा 10th ईयर है हमारा उसमें है जो कि विमेन को फोकस रखा गया है, क्योंकि वो बहुत बड़े डिसीजन मेकर हो रहे हैं। जैसा कि हमारे ACS साहब ने भी बोला कि अभी विमेन पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 40% हो रहा है, तो उनकी सैलरी बढ़ रही है, उनकी इनकम बढ़ रहा है, दे आर बिकमिंग मेजर ये। सो ज़रूरी है कि हम उनको भी वित्तीय साक्षरता अभियान में उनको शामिल रखें और उनके थीम के अराउंड हम अपना सारा प्रोग्राम करें। कस्टमर से क्या अपील करना चाहते हैं जो भरोसा जो है आपके अलग अलग बैंक्स पे जता रहे हैं? मैं ग्राहकों से यही कहना चाहूँगा कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और पैसे के मामले में विश्वास ना करें। तरफ से जैसा कि जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं, RBI अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो प्री एडवर्टाइज नंबर से ही कॉल आए। सभी बैंकों को बोला गया है कि आप एक डेजिनेटेड नंबर सीरीज हो वो दिया गया उसी सीरीज से ही कॉल करें, और ताकि मतलब जो कस्टमर को पता रहे कि बैंक का कॉल है। उसके अलावा RBI ने एक और अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे फ्रॉड साइट्स भी आते हैं, तो बहुत सारे बैंकों का जो है ना उसको कॉपी करके लोगों ने फ्रॉड साइट खोल रखा है, उसमें कस्टमर फंस जाता है। तो RBI ने डिसाइड किया है कि अब सभी बैंकों का ना साइट है जो कि यूनिफॉर्मिटी आएगी, बैंक डोमेन उनका एक अलग से RBI कंट्रोल करने वाला है, उस डोमेन नेम को किसी और को दिया ही नहीं जाएगा। तो उससे है कि इस तरह के फ्रॉड को ये करने में और मदद मिलेगी। जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उनमें असमंजस की स्थिति है, कहीं ना कहीं वो घबराते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे जो है इस दिशा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? या बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिटरेसी का एक पार्ट ही बन जाता है ये भी कि आप अवेयर हों, एजुकेटेड हों और इस तरह के फ्रॉड से बचें, क्योंकि ये तो हमेशा से होता आया है कि जैसे जैसे जो ऐसे तत्व होते हैं जो समाज का भला चाहते हैं, अच्छी अच्छी काम करते हैं, उसके हमेशा उसके पैरेलल एक दूसरी पैरेलल एक सोसाइटी खड़ी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो उसका मिसयूज़ करते हैं, उसमें से लूपहोल निकाल के उसको मिसयूज़ करते हैं। वैसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि हम कैसे अवेयर हों। तो आपने देखा होगा कि पिछले खासकर 1 साल से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं, इसीलिए टेलीफोन पर भी आप फ़ोन करें तो पहले उसके बारे में मैसेज आता है। गवर्नमेंट के लेवल पर भी काफ़ी इसमें पहल हो रही है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग अवेयर हों इस बात का, कि जान लें कि ऐसे जो भी आपको फ़ोन आते हैं उसमें ज़्यादातर जो है फ्रॉड ही होते हैं। जो सही फ़ोन आते हैं वो तो सही तरीके से ही आता है, उसमें सही एड्रेस लिखा होगा, सही फ़ोन नंबर लिखा होगा, और इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि इन मामलों में पर्सनल कॉन्टैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
आपके अपने जिस बैंक में आपके अकाउंट है उनके मैनेजर के साथ आप पर्सनल कॉन्टैक्ट रखिए, और जब भी जो जिस जहाँ से आपने लोन लिया उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट रखिए। हो सकता है वो फ्रॉड भेजने वाला कोई और हो। तो इसलिए जो आरबीआई ने ये जो एक हफ्ते का फाइनेंशियल लिटरेसी परियाज मना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते के सेशन में इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे। और इस बार का जो थीम है विमेंस प्रॉस्पेरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए किसी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी संस्था में अगर महिलाएं इसके बारे में अवेयर हों, जानकार हों, तो सब बाकी काम आसान हो जाता है। सर प्राइवेट बैंक्स की पर्टिकुलर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है उनमें लचीलापन है। तो अगर वो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है बाद में भी ले लेते हैं, अकाउंट्स पहले खोल देते हैं, तो फ्रॉड होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो प्राइवेट बैंक पर किस तरह से नकेल कसी जाएगी? देखिए इसके लिए ऑलरेडी आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस वगैरह बनाई हुई है, और इसका डिटेल आरबीआई वाले बता पाएंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लचीलापन भले ही है, लेकिन फिर भी जो बेसिक डॉक्यूमेंट होती है ना, जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट होती है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी कुछ डिज़ायरेबल डॉक्यूमेंट्स में ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास ये नहीं तो वो दे दीजिए, वो नहीं तो वो दे दीजिए। बट इन सब के बावजूद जब डॉक्यूमेंट्स आने के बाद फाइनली जो उनकी एक जो कमेटी होती है जो इसको एग्जामिन करती है, वो इस बात को हमेशा ध्यान रखती है कि बिल्कुल सही आदमी को मिले।